मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। कोविड-19 ने ओसीडी आपको दी है। तो कोरोना काल से आपकी ओसीडी की शुरुआत हुई और अब 5 साल हो गए हैं ओसीडी निरंतर है। और अब तो इतना जी, पूरी मतलब हाई पे पहुंच गई है पूरी। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए आपका ओरिजिनल नाम बोलूं या फिर काल्पनिक? जो भी बोल दो सर, कोई फ़र्क नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं और है। जगह आपकी जहाँ से आए हैं वहाँ बोलें या अलग बोलें? कोई भी बोल दो, मुझे कोई चलो, फर्क नहीं। रेणु जी आई हैं दिल्ली से, ये इनका ओरिजिनल नाम पता है। हम्म। तो रेणु जी आप मुझे बचपन से अपने बारे में बताइए। जहाँ से आपको याद है बचपन में आप कैसी थी? सर, मैं अपनी नानी के यहाँ रही हूँ। ओके, नानी के यहाँ ही पैदा हुई, नानी के यहाँ ही मैंने बीए करा। फिर शादी हो गए, फिर मामा ने ही शादी करी। फिर पहली शादी हुई दिल्ली, वो टूट गई। ओके, फिर दूसरी इनसे हुई महेंद्रगढ़। अच्छा, तो इनकी पहली बीवी ने फांसी लगा ली। ओहो, उनसे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। तो फांसी लगाई थी, उसमें उन्होंने कह दिया था कि बेटे के नाम जमीन करो, क्योंकि बाप दादाओं की जमीन ज्यादा है। जब तुम बाप दादाओं की जमीन करोगे तो उन्होंने उनके नाम करोगे तो हम बीबी पे केस नहीं करेंगे। मतलब उसने फांसी लगाई थी। तो जब इन्होंने बेटे के नाम वो जमीन करवाई, जब उन्होंने कोई केस नहीं करा लड़की आंसू के मम्मी के लिए, तो फिर उसके नाम जमीन हो गया। 18 साल के बाद उसके नाम वो जमीन हो जाएगी। इनके पास कुछ नहीं है, जो कुछ जमीन थी वो बेटे के नाम। इनके बाप ने जमीन कर रखी है, 2 किले हैं। जीते जी मेरे, मरने के बाद तेरे। 2 किले, ये 5 बहनें हैं, अकेले भाई हैं। ओके, तो इन्होंने शुरू से मेरा करा नहीं। साल में 2 सूट बनवाते, एक करवा चौथ ओहो, और एक शादी की सालगिरह। 2 साल में सूट बनाते और मेरा कुछ नहीं करते। इन्हें कोई मतलब नहीं। समझता हूँ। घर में भी कोई चीज मंगवा, पहले सब काम कर, जब तेरी मर्जी का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं सर ऐसे ही जब से गुट के जी, अपनी मन का ना खा सकती हूँ ना वो कर सकती। इन्होंने फिर ज्यादा अति कर ली, मारपीट कर दी, पुलिस केस भी हो गया। ओहो, मैं पुलिस केस भी गई, तो बुढ़े ने भी हाथ उठाया, इन्होंने भी हाथ उठाया, मारा पीटी करी। मैंने केस कर दिया। फिर उस दिन से मैंने रिपोर्ट उन्होंने कहा पहली बार छोड़ रहा हूँ, दोबारा ये केस मत करना। तो उस दिन से हाथ नहीं उठाते, नहीं तो पहले आए दिन हाथ मारा पीटी करते। उस दिन से फिर उन्होंने उठाया नहीं। तो बहुत ज्यादा परेशान, दिन भर रोती रहती थी, घुटती रहती। फिर मौसी बोली मेरे पास आ जा। उनकी बहन की लड़की दिल्ली में जॉब करती है, गुड़गांव में। उसके छोटे छोटे बच्चे, तू उसके बच्चे को संभाल लियो, तेरी भी जिंदगी कट जाएगी, उसकी भी जिंदगी कट जाएगी। उसे भी सहारे की जरूरत है, तुझे भी सहारे की जरूरत है। फिर मैंने गुड़गांव जाके वहां फिर मैंने जॉब करी। अच्छा, मैंने वहां 3 साल जॉब करी। ओके, 3 साल जॉब करके फिर उसकी घर में परिस्थिति आ गई, वो फिर अपने ससुराल चली गई। वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर वो ससुराल चली गई। फिर उसने नौकरी छोड़ दी। फिर मेरे को डिस्क प्रॉब्लम हो गई। ओके, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और पेट में भी वगैरह गड़बड़ी वगैरह हो गई, जो ओसीडी वाली। इस चक्कर में मैंने फिर नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई। फिर मैं यहाँ आ गई। ठीक है। जब से आए समझो ऐसी स्थिति ने कोई मतलब नहीं मेरे से। बस ये डायलॉग, अपना खा, अपना कमा, अपना खा, मेरे से कोई उम्मीद मत कर। यहाँ भी आई हूँ, मेरे से पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं। अपना इलाज जितने दिन तूने अपना कमाया, अपना खर्च कर। अच्छा, मेरे से कोई उम्मीद मत कर। अब ऐसे ही आप समझ लो, कोई मेरे से बोलता नहीं। अकेले ही अपने घर में पढ़ती हूँ। ये पूरा दिन हो जाता है, कमरे में घुसते भी नहीं। अच्छा, पूरे दिन बाहर रहते हैं कि माँ के पास बैठे रहेंगे, नहीं तो अपना खेत का काम करते रहेंगे। इन्हें मेरे से मतलब नहीं है, चाहे मैं कुछ पूरे दिन करती रहूं, इन्हें कोई मतलब ना। मेरा किसी से बोलना है तो फिर आप समझ लो अकेले, ना किसी से बोलना। कितना फोन देखूंगी, काम से फुर्सत नहीं मिलती तो फोन क्या देखूंगी। और घर बड़ा है, बाहर तक है बहुत ज्यादा। खेतों में जैसे आपका बड़ा है, ऐसे हमारा बड़ा है। अंदर मार्बल का, बाहर मिट्टी मिट्टी सब। लैट्रिन बाथरूम भी बाहर दूर जाके कती।
उससे और ज्यादा हो गई, ना किसी से बोलना ना किसी से चालना। अभी बेटी की शादी करी थी 22 नवंबर की, अच्छा। बस जब ये शादी में कपड़े वगैरह दिला दिए क्योंकि वो दिखाना था, वैसे कोई मतलब नहीं। इन्हीं चीजों से आपकी ओसीडी ज्यादा बढ़ती है। और मैं तभी किसी से बोलूंगी मन हल्का हो जाएगा, किसी से अपनी कह नहीं सकती हूँ, घुटती रहती। पहले तो कभी चीजों पे इन पे ध्यान ही नहीं देती थी, अब तो हर चीज पे ध्यान। समझ रहा हूँ, आपकी परेशानी काफी बढ़ गई है। अब तो बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता। जब अब बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब मेरे से बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने कही नहीं जाऊंगा ना, अभी भी बोले थे गर्मियों का ले ले, मैंने कहा तुमसे 2 साल हो गई तुमसे कहते कहते कहते, हाँ। तू ढकोसलेबाजी कर रही। मैंने कहा अब तो मैं जाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर, मुझे तो जाना है, मत दो तुम पैसे, तो मैं जाऊंगी। तो बड़ी मुश्किल में आए थे, सुनाते सुनाते वो करते हुए, और अभी भी आए, घर से फोन आना शुरू हो गए, कब आ रहा है, कब आ रहा है। मैंने कहा अब यार हुए दिन हो गए, कब आ रहा है, कब आ रहा है। क्योंकि अकेले है ना, ये 5 बहनों में ही सब संभालना है। हाँ। इनके पिताजी तो बहुत बुढ़े हो, उन्हें तो कोई बात से नहीं, पूरा घर का यही संभालते हैं। अच्छा। लड़का जॉब करता है, वो तो मंडे को चला जाता है, शनिवार की रात में आएगा 8 बजे, मंडे को फिर निकल जाएगा। उसे तो कोई मतलब ही नहीं। सब यही संभालते हैं। इनके ऋतु के बाबा आर्मी में लगे हुए हैं, 5 नंदोई भी आर्मी में ही है। अच्छा। बस ये नहीं है, इनको जाने ही नहीं दिया। अच्छा। आया तो इनका पर इन्हें करने ही नहीं दिया। ओके। अकेले हैं। ये अभी माँ जी को गले में कैंसर हो गया। अच्छा। तो जाते रहते हैं आए दिन, रोज दिल्ली ले लेके, दवाइयों के सहारे चल रही हैं। जी इनका खेती बाड़ी में तो वो साल का ही जो भी हिसाब आता है वो ही आता है। घर तो बुढ़ी के कमरे से खर्चे से चलता है, तो इसलिए बुढ़ा बुढ़ी में बहुत ऐंठ है। अच्छा। निकल जा घर से बाहर, निकल जा घर से, कुछ नहीं कमाता है तू, निकल जा घर से। आए दिन रोज ही लड़ाई होती है। चाहिए इनको कहते हैं आपके पति को। निकल जा घर से बाहर। बेटी की शादी हो जाए जब देख लूंगा बेटी की शादी, लेकिन बेटी की बस शादी नवंबर तक हो गई, अभी तो शांत बैठे, अभी तो कुछ नहीं बोल रहे। जब कर दूंगा तो मैं अलग, अपना अलग करो जाके। वो बहू भी आई है, वो भी इतनी गंदी है कि क्या बताऊं सर जी। अच्छा। जैसे जहाँ पे मैं रही थी ना, लैट्रिन के भी हाथ नहीं धोती, उसी से लैट्रिन से कपड़े से पोंछ दिया, उसी से खाना खा लेती थी, हाथ भी नहीं धोती थी, बाहर ही नहीं निकलती। बस अपना सुबह वो लैट्रिन जाती होगी जब ही निकलती थी, हाथ धोती होगी, तो हाथ भी नहीं धोती हो। ऋतु का बाबा इतने साल हो गए, मैंने आज तक कभी उन्हें हाथ धोते हुए नहीं देखे लैट्रिन का। अंडरवियर ऐसे ही लेंगे, ऐसे ही बाल्टी में करके निकाल देंगे और ऐसे ही निचोड़ देंगे, कभी रगड़ते हुए नहीं देखा मेरे को, इतने साल हो गए शादी। अच्छा। उसी में आटे को, जैसे हमारे घर में भैंस थी, थाली में भी आटा वगैरह भैंस को मुंह में लगा दिया, वही भैंस के मुंह से ले आए, वही घर में रख दिया, उसी से रोटी बनने ही सब हो रहा। लैट्रिन धोएगी, नीचे वो पानी गिर जाएगा, लैट्रिन का पोछा भी नहीं लगाएगी, ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसी में झाड़ू लगाती रहेगी, उसी से किचन की स्लिप पे उस पर ही झाड़ू मार देगी ऐसे गीले में। मने करो मानती नहीं। मैंने तो शुरू में कहा, मैंने कहना ही छोड़ दिया, मैंने कि जो है तुम करो।
मैं ध्यान ही नहीं देती, मैं अपना कर लेती हूँ अपने कमरे का, ध्यान ही नहीं देती। कहते क्या गंदा है क्या, मैंने कि लैट्रिन धोए है, नीचे सब पानी पड़ा है, वो तसला टाइप का रख लेते हैं ना, तो वो नीचे पानी तो जाता ही है, लेकिन हाँ। वो उसमें भी पोछा नहीं लगाती, ऐसे ही सब सदर गदर करती रहती। लड़के की लैट्रिन बनियान में भी लग जाएगी, वो भी नहीं धोएगी, ऐसे ही लैट्रिन लगी रहेगी, ऐसे ही सब गोदी में ऐसे लेके खिलाते रहेंगे। तो उसे उसको देख देख के ना 2 साल से मेरी और ज्यादा इतना मन खराब हो गया कि क्या बता, पहले नहीं था इतना। अब उसकी वो हरकतें देख देख के ना तो और ज्यादा मन खराब हो गया। मोबाइल है, मोबाइल पे वो लैट्रिन करते करते पूरे मोबाइल पे बैठ गया, हार्दिक ना मोबाइल पोछा ना कुछ, ऐसे यूज कर रही है। पहले इतनी नहीं थी, उसकी देख देख के मतलब बहुत ज्यादा हो गया। लैट्रिन भी कर लेगा, लैट्रिन कराएगा, उसके पैर धोगी, उसके नीचे पैर में लैट्रिन लग गई है। हाँ। और खड़े खड़े कराती हुआ ऐसे करता, चिपक जाता, पैर भी नहीं धोई, ऐसे ही पानी डाला और ऐसे ही लिया आई। अपनी आंखों से देखे तो वो देख देख के ना बहुत ज्यादा मन खराब होता है। मन खराब हो गया। 1-2 बार कहो तो कहती कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो फिर मैंने भी अब कहना ही छोड़ दिया। मैंने तो 1-2 बार कहा, मैंने भी सुन लेगी सही, अब नहीं सुनती तो मैंने भी कहना बंद कर दिया। मैंने कि करने दो इसको, गंद कर रही है, करने। मानती नहीं है फिर फायदा नहीं मानती। ऐसे ऐसे ये इनकी आए दिन मैं कपड़े धोती थी, इनके कपड़ों में भी इनके लैट्रिन लगी रहती थी। अच्छा। आए दिन तो क्या हो गया, क्या मैंने कि भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा भाई, मुझसे तो नहीं होता ऐसे। ये भी लैट्रिन सही से नहीं धोते। अच्छा। इनके लिए कुछ है ही नहीं, आराम से जी रहे हैं, आराम से हो रहे हैं। उन्हीं हाथों से दरवाजे पकड़ लेते, उन्हीं हाथों से चाय कप सब कर लेते हैं। तो वो देख देख के ना बहुत ज्यादा मन खराब हो गया, उससे मेरी और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, उससे समस्या आपकी बहुत बढ़ गई। मेरी बहुत बढ़ गई। अब 1 महीने तक ठीक थी, अब 1 महीने बाद से और ज्यादा बढ़ गई। अब तो हाथ भी धोने में डर लगता है। अच्छा। हाथ भी नहीं धो पाती हूँ, जैसे ऐसे करके धोऊंगी फिर भूल जाऊंगी, फिर धोने लगूंगी फिर भूल जाऊंगी, दोबारा धोने लग जाती फिर दोबारा ही धोने लग जाती। कभी कभी ऐसा मनुष्य हाथ को करना, बाथरूम जाएंगे और ना कुछ करेंगे ना हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा। बीच में मैंने खाना भी छोड़ दिया था, रात दोपहर में बस एक टाइम खाती थी। अच्छा। एक डॉक्टर को दिखाया तो वो पेट गड़बड़ होने लगा, बोला पेट में गर्मी हो गई है। आप अच्छा। कुछ खाते नहीं, सुबह क्या खाते, मैंने की सुबह मैं लस्सी ले लेती हूँ, बोला सुबह रोटी वोटी मैंने कही नहीं, मैं लस्सी दही की ले लेती हूँ। और रात में क्या खाती हूँ, मैंने कही रात में मैं गोल कर लेती हूँ, 3 बजे के लगभग खाना खा लेती। तो बोला इससे आपके पेट में गर्मी हो गई, गैस बन गई है, इससे आपके पेट में गर्मी। अच्छा। फिर उसमें ऐसा हो गया कि बिल्कुल पानी जैसे होने लगे पूरे पूरे दिन। फिर दवाई अभी भी दवाई खा लेती हूँ, कोई गर्म चीज खा लेती हूँ तो हो जाता है। अच्छा। तो वो इलाज चल रहा है। हाँ। बाथरूम की प्रॉब्लम है, जैसे ही लगती वैसे ही निकल जाती है। अच्छा। लेकिन ये बाथरूम की वो यूट्यूब में वगैरह देख के इलाज कर रही, पहले मैं ये इलाज करवाऊंगी, बाद में फिर ये इलाज देखूंगी। सही है। कि बाथरूम भी कंट्रोल नहीं होती, जैसे ही लगती वैसे ही निकल जाती। इसलिए मैं कहीं निकलती हूँ ना तो पानी पीना बंद कर देती हूँ 2 घंटे पहले। अच्छा। अगर 1 घंटे भी पी लूँ ना तो फिर जाती रहती हूँ, तो 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देती हूँ, फिर नहीं होती बात। इस वजह से मैं पूरी तरह से दुखी हूँ। और जो कुछ था ये पेट की गर्मी ने कर दिया, आए दिन पेट खराब रहता है, सब कपड़े बदलो, सब नहाओ धो, कहाँ तक करो। कभी कभी इतनी दुखी हो जाती हूँ ऐसे पड़ा रहने दो, गंदा कुछ नहीं करना मुझे। जब हो ही रहा है पेट खराब तो गंदा पड़ा ही रहने दो। हाँ, पड़ा ही रहने दो। हाथ पैर चलते तो कर लेती हूँ, नहीं पड़ते तो पड़े बाद में, बिस्तर बाद में छोड़ूंगी, गंदा पड़ा है। जी अभी तो दवाई खा रही हूँ, साल भर हो जाएगा दवाई खाते। समस्या तो काफी बढ़ गई है ना। ये बहुत 2 महीने से तो और ज्यादा बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं। हाँ। जब भी तो मैं आई हूँ, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना है, वैसे भी घुट घुट के मर रही। हाँ, घुट उठ के मरने से तो फायदा है नहीं, क्योंकि घुट उठ के मर के देख लिया ना आपने। इनसे कहो तो कहेंगे मर जा, वो भी मर गई तू भी मर जा। अच्छा। ऐसे में भी कोई साथ नहीं देता।
मेरी माँ भी बहुत साफ सफाई वाली, बिना नहाए तो किचन में घुसने ही नहीं देती है। अच्छा। वो भी बहुत बुढ़ी हो गई। हम्म। अभी भी लैट्रिन जाएंगी तो नहा के ही निकलेगी, अभी भी शरीर काम नहीं देता है, लेकिन बिना नहाए नहीं घुसेंगी। हाँ, उनको भी ओसीडी है ना। लेकिन उनसे मतलब नहीं है, लेकिन तब भी पता तो चलता ही रहता है। हाँ, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि वो बीमार है। और क्या, वो पूरी जिंदगी निकल गई, समझो 75 साल की हो गई है, रह क्या गया। हाँ। कभी कभार पहले ही जाती थी मैं, कहीं ये परेशान होती, ला मैं कपड़े वपड़े धो, मैं कपड़े सब धो, दोबारा से फिर कपड़े धोती थी। तो मैंने कहा फिर फायदा ही क्या है, मैंने धोए, तुम भी वही फिर से काम कर रही हो, तो मेरा धोने का फायदा ही क्या है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारा काम कम हो जाए, तुम तो फिर वही वैसे ही कर रही हो। यहाँ भी ऐसे नंद के बच्चे आएंगे, अपने आप ही छोटे छोटे कुल्ली पे चले जाएंगे, वो पर वहीं लैट्रिन करके आ जाएंगे, वहीं पैंट चढ़ा के आ जाएंगे, पता ही नहीं चलती है कब कर आए। और वैसे ही नंद लेंगी, बिल्कुल उल्टा भी करके नहीं धोई, ऐसे ही सीधा करके ऐसे ही जैसे था वैसे ही धो दिया, देखती भी नहीं है, सुखा दिया। आंखों देखा तो आंखों देखा सर नहीं, वैसे देख लें, लेकिन आंखों देखा तो नहीं कर सकते कि तुमने लैट्रिन लगी हुई है, तुमने उल्टा भी करके नहीं देखा और ऐसे ही धो के डाल दिया। ना बच्चों की तुमने लैट्रिन धुलाई, वो कम में कर आए, कम में आ गए, कम में कर लिए। आपके आसपास ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है? हमारे घर में ही हो रहा है, ये 5 नंदों के बच्चे हैं, ये आती रहती है, और तो उसके बाद तो हम बाहर निकलती ही नहीं हूँ, कभी निकल भी जाऊं तो ये घर में कलेश मचाते हैं। अच्छा। तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। पहले सिलाई सीखी थी 2 महीने, इन्होंने घर में बहुत कलेश मचाए, निकल जाती है, रंडी पना करती है, जाके निकल जाती है, ये है वो है। तो 1-2 महीने गई थी, फिर बंद कर दी। फिर उसके बाद में फिर मैंने जॉब करी, इन्होंने बहुत परेशान कर दिया। अब जॉब नहीं करते? अब नहीं करते, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर डिश वाली बढ़ गई, बैठा बैठा पूरा दिन रहना पड़ता था। हाँ। तो फिर इस वजह से फिर वो जॉब छोड़ दी। मैंने कहा इलाज करवाऊंगी यहाँ आते हुए मेरे 2 साल हो गए, इन्होंने कुछ नहीं करवाया। तो मैं सोच रही हूँ ये ठीक करके फिर मैं अपना इलाज करवाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी, फिर अब जॉब करूंगी जब ठीक हो जाए। बिल्कुल। अब ना यहाँ से जाने के बाद आपने जॉब ही करना, मैं जॉब करूंगी अपने दम पर जीना। क्योंकि जिसके पास मैं पहले गई थी ना, अब उसके बच्चे बड़े हो गए, तो वो भी जॉब करती है, उसका भी आदमी बहुत परेशान करता है। तो वो कह रही दीदी तुम घर में रह लेना, शुरू तुम्हारा इलाज मैं करवा दूंगी, तुम्हें भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। और घर पे अपने काम वाली वो सब रखी लेगी, बर्तन झाड़ू पोछे वाली सब। हाँ। बस तुम बस नजर रखना, बस मुझे इतना सहारा चाहिए। सही बात है। हाँ, और तुम्हारा इलाज विलाज मैं सब करवा दूंगी, सब जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम्हारी जॉब भी मैं लगवा दूंगी। तो मैं सोच रही हूँ ये करके फिर मार्च में ये निकल जाए। बिल्कुल, मार्च महीने में आपने जाना ही जाना है। लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊँ ना, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 1.5 साल के हैं, तो उन्हें जब मैं इसी में लगी रहूंगी तो उसका 1.5 साल का बच्चा कैसे संभालूंगी। हाँ, कोई नहीं, वो संभालना सिखाएंगे ना। 2 दिन की ट्रेनिंग यही रहने वाली है। ये तो भैया आखिरी उम्मीद आपके पास लेके आई, मैं तो हार चुकी। समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास रेनू जी जो भी आता है ना, आखिरी उम्मीद लेकर के आता है। यूट्यूब में मैंने लॉकडाउन में ही आके देख ली थी। अच्छा। मैंने कही जाऊंगी, लेकिन ये राजी नहीं हुए। लेकिन जब ज्यादा बढ़ गई मैंने कहा अब तो जाऊंगी, चाहे तुम जाओ चाहे ना जाओ, कोई भी ना जाए, मैं अकेले ही दम पे जाऊंगी। और ये तुम मर जाएगी खप जाएगी, मैंने कहा मर जाऊं खप जाऊं रास्ते में, लेकिन मैं जाऊंगी। जाना है तो जाना। हाँ जाना, फिर ये कर, अकेले नहीं जाने दूंगा तुझे। अच्छा। तब यहाँ है संग मैं चलूंगा। और अभी भी सुना रहे मेरी 2 दिन मोटर बंद रहेगी, मेरी खेत की मोटर बंद रहेगी। मैंने कहा तुम अपनी मोटर देखो, चले जाओ, मैं तो अपना इलाज करा के जाऊंगी। कोई नहीं, कल शाम तक आपको ठीक कर देंगे सर। ठीक ही होना है मुझे, क्योंकि इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है।
अच्छा, वीडियो से कितनी हेल्प हुई आपकी? ये हो गई जैसे आप चींटे का बताते हैं ना कि चींटा वो उड़ के हमारे ऊपर आता है। हाँ। पहले चींटा भी आता था तो करती रहती हूँ, लेकिन अब ध्यान नहीं देती हूँ चींटा, वेरी क्योंकि गुड। आपने कही चींटा उड़ के शुद्ध हो जाता है वो, हाँ, उस पे भी ध्यान नहीं देती हूँ। आप कहते हो पॉटी गंदी होती है, लेकिन ये मन में विचार नहीं निकलता है। अच्छा। ये आप बताते हो कि ना जो खाया पिया वही प्रोसेस होकर निकल गया, हाँ, लेकिन गंदी नहीं होती। लेकिन मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलती है। मैं हार्दिक का भी देखती हूँ, उसका भी देखती हूँ, मैंने की गंदी नहीं होती है, लेकिन मेरे दिमाग से वो चीज नहीं निकलती। ओके। अगर यही सबसे पॉइंट निकल जाए ना तो फिर तो कुछ गंदा है ही नहीं। ठीक है, पोटी का ही निकालना है? हाँ, बस पोटी का निकाल देंगे और क्योंकि वो ही निकल जाएगा ना तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। एक पोटी ही है खाली? पॉटी और गंदगी की वजह से ही तो सब साफ सफाई करते हैं। सबसे ज्यादा गंदी तो पोटी ही है। हाँ, अगर पोटी का वो निकल गया हाँ। तो बाकी तो सब ठीक हो। अब फिर तो कुछ गंदगी है ही नहीं। बस उसी की वजह से तो मैं हाथ धोती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ कि जो गंदगी बर्तन में लगी है, इसी की वजह से। जब वही चीज नहीं रहेगी जड़ तो मेरी, हाथ धोना नहाना तो सारा अपने हाथ आप। धोना और ये सब बंद ही हो जाएगा। वेरी गुड, फिर तो एक दिन में ही कर देते हैं। आपके ऊपर ही छोड़ रखा है सर। झाड़ू भी लगाती हूँ, जैसे झाड़ू लगा लूंगी फिर भूल जाऊंगी, फिर से दोबारा, मतलब हर काम में चेकिंग करके ही करती हूँ। और जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो फिर रहेगा क्या। समझता। हमारे यहाँ सीट पे भी जाएंगे, एक वेस्टर्न वाली है, एक इंडियन वाली है, दोनों उस अच्छा। पर करके जाएंगे। लैट्रिन का पानी लग जाता है वो काला काला, तो वो लोग तो उसी पे ही बैठ के चले आते हैं, उसी पे ही आराम से चले आते करते रहते। मैं उस सीट पे बैठती नहीं, मैं तो अपनी इंडियन, शुरू से मुझे इंडियन ही वाली, मैं शुरू से इंडियन वाली पे ही बैठी, उस पर कभी बैठी ही नहीं हूँ। अच्छा। और ये लोग उसी में पानी में गंदा पड़ा हुआ होता है काला काला, उसी में बैठ के, लैट्रिन भी पूरी सीट खूब अच्छी तरह काली हो रही, उसी में बैठ के पूरा परिवार चला जाता, उन्हें कुछ नहीं लगता है। और मुझे वो गंदगी लगती है। और वही कपड़े पहन के नहा लेंगी, वही कपड़े पहन लेंगी, उन्हें कुछ ही नहीं लगता। लेकिन मेरा ये देख के ना मेरा दिमाग खराब होता आपको गंदगी लगती है? है। नहीं, वैसे जब मैं सीट पे देख रही हूँ लग रही है खूब ज्यादा सी, और तुम लोग उसी पे बैठ के चले आ रहे हो और तुम्हें कुछ लग ही नहीं रहा, हाथ भी नहीं धो रहे हो, ऐसे ही आ जा रहे हो। उनको लगता नहीं है ना? उन्हें नहीं लगता। मैं बताता हूँ रितु के बाबा को, मैंने आज तक लैट्रिन के हाथ धोते नहीं, सीधे गेट से ही सीधे आ गए, सीधे ही किचन में आ गए और किचन में चाय पीने लगे। वो सादे पानी से भी बाहर सिंक है उससे भी हाथ नहीं धोते। मतलब मेरी पूरी जिंदगी निकल गई उन्हें देखते देखते। कोई कहो वो सुनते भी नहीं। बाहर नाली भी है जैसे खुली बनवा रखी, उसमें भी करते हैं। हाँ। माँ जी कह दी हाथ धो लो, कहता कुछ गंदा नहीं हो, सब घर में सदर करता रहता। अच्छा। मैं तो पहले ध्यान देती थी, अब तो मैं ध्यान नहीं देती। मैंने कह करने हैं तो ज्यादा हो गई तो फिर जो बोले तू अपने बर्तन अलग कर ले, तू अपना कर ले। हाँ। तो मैं तो फिर अपने बर्तन धो के ले लेती हूँ, बर्तन अपना कर लेती हूँ। सही है। तुम लोग उसी में छिपकली की लैट्रिन बनी वहीं पड़ी है, वहीं तुमने बर्तन धो के रख दिए। माँ जी से बोलो, बोली तेरे से नहीं देखा जाता है तो तू सफाई कर दे। मैंने कहा मैं कितनी सफाई करूंगी, मैं तो पूरे दिन छिपकली की लैट्रिन पड़ी रहती है, तुम उसी पे खाती रहती, तुम तो उसी में राजी हो, तो भाई तुम उसी में रहो। और मेरे से सफाई नहीं होती, पहले मैं खूब कर लेती थी, अब मेरे से नहीं होती। तुम इसी में राजी हो तो तुम इसी में रहो, मुझे चाहिए तो मैं अपना कर लूँ, सही बात। अपना धो के ले लूँ। इन्हें भी पथरी हो रही है, 4-5 दिन की पथरी हो रही है। अच्छा। तो उसमें बता दिए कि ऑपरेशन बता रखा है इन्हें। गुर्दे में बता रही है बिना ऑपरेशन के नहीं हुई, उसमें ऑपरेशन हो। ऑपरेशन जो इस चक्कर में नहीं करवाने क्योंकि 6 महीने फिर रेस्ट चाहिए। हाँ। और 6 महीने इनका खेती का काम चलेगा नहीं, क्योंकि यही करते कौन देखेगा पीछे से, पाइप उठाना कौन देखेगा। अच्छा, फुहारे से लगता पानी? हाँ, लाइन लगाते हैं ना। हाँ। कुआ तो अपने उसी पे ही है, फिर लाइन तो बदलने पड़ती है ना, आए दिन करते, तो फिर पाइप उठाना पड़ता है, फिर पाइप कौन उठाएगा अगर ऑपरेशन करवा लें। इस चक्कर में इनके भी बहुत दिक्कत है, ऑपरेशन नहीं करवा लें, कौन देखेगा खेती वाले। और अभी भी कह रहे चौपट हो गई है, कपास वगैरह। कपास तो अभी बोई नहीं होगी मेरे ख्याल बो दिए सर, इतना जल्दी तो नहीं बोते, पता है 4 महीने। तो पहले बोई होगी, वो वाली खराब हो गई है, अभी भी कह रहे हैं खराब हो गई है फसल।
पिछली खराब हो गई जो काली हो गई। हाँ, ओस वगैरह से। अब तो गेहूं सरसों है। हाँ, गेहूं सरसों ऐसे क्या तो रहे थे कल मांझी से फसल खराब हो गई है। अच्छा, चलो जो भी है। तो इस वजह से मैं इनसे भी फिर नहीं कहती। मैंने कहा इनके भी बहुत दर्द रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, तो मैंने इनसे भी कहना बंद कर दिया अच्छा अच्छा। क्योंकि ये भी दुखी रहते हैं। हाँ। और आपने इलाज कहाँ कहाँ से लिया? सर मैंने इलाज तो नहीं लिया। बढ़िया, इलाज नहीं लिया, इसीलिए यहाँ इलाज होगा। मैंने नहीं लिया कहीं से इलाज। मैंने आपकी जब वीडियो देखी ना, जब ही मैंने कहा जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पैसा, क्योंकि ये तो पैसा हो तो जाऊं, 10 जगह दिखाऊं, पैसा तो है ही नहीं, जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी। पैसे का इंतजाम कैसे किया है? मेरे पास मेरे मामा ने शादी करी थी तो उन्होंने मुझे गोल्ड दिया था। अच्छा। उन्होंने शादी का मेरे को गले का भी दिए थे, कानों के भी दिए थे, उन्होंने मुझे गोल्ड दिया था। वो फिर मैंने मौसी से कह के करवा। अच्छा, गिरवी रख के। इन्हें नहीं लगने दी खबर। अगर लग भी जाएगी तो कहूंगी मैंने अपना बेचा, तुम्हारा थोड़ी बेचा। इन्होंने मुझे तो बेचा तो नहीं है ना? नहीं, गिरवी धर दिया। हाँ, वो आप छुड़वा लेना। वही तो जाग के करूंगी ना। मौसी बोली ऐसे काम मैं करवा दूंगी, क्योंकि शादी में आई थी ना मैं 22 नवंबर को। मैंने कहा मौसी मैं ऐसे ऐसे करवा रही हूँ, बोली ला मुझे दे देना करवा। वो दिल्ली में रहती, उन्होंने करवा दी, अकाउंट में पैसे दे। बोली ये तो देगा नहीं, क्योंकि वो भी जान गई। और इनकी तरफ से तो मेरे को कुछ चढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने मुझे। बस वो पायलें दी थी पतली पतली बस, और नाक का फूल दिया था, एक सोने की अंगूठी, बस ये 3 चीजें दी थी इन्होंने बस। क्योंकि घर में माँ जी भी मेरी वैल्यू नहीं करती है, क्योंकि शुरू से माँ जी ने मेरी नहीं करी। अब बहू आई है, उसका देखा देखी वो भी नहीं करती मेरी। चलिए, अब तो आपने ज्यादा दिन रहना भी नहीं है ना, अब तो जॉब करनी है, किस लिए कोई वैल्यू करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? मुझे करनी है अपनी आगे की, मुझे जिंदगी सुधारनी। चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।